एक ही अल्लाह के अलग अलग मानने वाले कैसे हैं? हिंदुस्तान में आप अलग नजरिए से देख रहे हो, वहां अलग नजरिए से। हमारी सेना ने जब वहां पर उनके आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया तो मसूद अजहर चिल्ला रहा था। एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल मेरे मन में आता है, ये एक ही अल्लाह के अलग अलग मानने वाले कैसे हैं? ये अलग अलग अल्लाह तो है नहीं, है तो एक ही। तो ये ऐसा कैसे है कि हिंदुस्तान में आप अलग नज़रिए से देख रहे हो, वहाँ अलग नज़रिए से। मैंने पाकिस्तान में देखा जैश ए मोहम्मद का अड्डा था, मसूद अजहर के ख़ानदान वाले, जो मसूद अजहर आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट है, उसका संगठन ग्लोबल टेररिस्ट है, उसके मारे जाने पर पाकिस्तान की सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है उनको। इनाम क्या, उसको दया याचिका कह लीजिए या पैसा दिया उनको, 1 करोड़ रुपया, 14 लोग को 14 करोड़ रुपए। एक आतंकवादी के परिवार में या आतंकवादी के लोगों के मारे जाने पर 14 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे रही है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस फतवे का समर्थन करेंगे? वो तो अपने आप पाल पोस के बैठे हैं, वो आतंकवादी मस्जिद खोले बैठा है। इसीलिए हमने जब हमारी सेना ने जब वहां पर उनके आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया और उनके आतंकवादी अड्डों को उड़ा दिया गया, आतंकवादियों 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, तो मसूद अजहर चिल्ला रहा था। उसने कहा कि मेरा परिवार मर गया, बर्बाद हो गया मैं, तो सज़ा उसको मिली है। तो मैं पाकिस्तान को ख़ास तौर पे, चूँकि भारत आज से नहीं, लगातार काफ़ी अरसे से आज इस आतंकवाद को झेल रहा है, और अब पाकिस्तान के उलमा की जिम्मेदारी है, उनको ये चाहिए कि आतंकवाद का समर्थन वो नहीं कर सकते, क्योंकि कानून शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। मुझे पाकिस्तान से एक इमाम, एक मौलाना, एक मौलवी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने सामने आकर ये कहा हो कि हमारे देश में आतंकवादी क्यों रह रहे थे, मसूद अजहर हमारे देश में क्यों रहता। मसूद को तो मस्जिद की आड़ में छिपा लिया गया। ये तो और शर्मनाक था ना कि आपने अल्लाह की इबादत के नाम पर एक आतंकवादी छिपा के रखा है। इसीलिए हमने ये फतवा जारी किया है, इसीलिए पाकिस्तान बेचैन हो गया है। इस फतवे को आने के बाद से पूरी दुनिया के अंदर इस पर हलचल शुरू हो चुकी है। हमने साफ तौर पे ये बात कह दी है, और हम ये बताना भी चाहते हैं कि आतंकवादी जो संगठन हैं वो आतंकवादी नाम रखें, इस्लाम और मोहम्मद का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर वहाँ के चीफ इमाम ने तमाम जो मुस्लिम संगठन जो वहाँ के हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि इस फतवे को उनको मानना पड़ेगा। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में। भारत के मुसलमानों में एक बड़े वर्ग में नहीं, लेकिन एक छोटे वर्ग में ऐसे लोगों को लेकर सिंपैथी क्यों हो जाती है, या पाकिस्तान को लेकर प्रेम क्यों आता है? अभी एक लड़की थी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद करके लिख दिया, काफ़ी विवादित रहा, कोर्ट से बच गई वो, लेकिन ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ बेगुनाहों को मारा। भारत के मुसलमान में कुछ लोग ऐसे क्यों निकल आते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर देते हैं? यही तो अफसोस की बात है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि समाज के अंदर अच्छे लोग ज़्यादा हैं, चंद लोग खराब भी होते हैं। चंद लोग, क्योंकि खराबी की वजह से सारा समाज खराब है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान, जिसका नाम पाक है, नाम उसका पाक है, इरादे उसके नापाक हैं, हरकतें उसकी नापाक हैं, सारे काम नापाक हैं, तो वो जो भी उसका समर्थन करता है या जो भी समर्थन करेगा, तो वो भी, मुझे लगता है कि वो भी आतंकवादी होता है। क्योंकि राष्ट्र के विरोध में अगर कोई भी आएगा, चूंकि राष्ट्र प्रथम है, हमें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो भारत में अगर कोई पाकिस्तान के विरोध में कोई भी या पाकिस्तान का समर्थन करेगा, वो भी आतंकवादी ही होगा और उसको भी आतंकवादी ही की तरह देखा जाएगा। तो भारत में एक लड़की जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जो कोर्ट कचहरी से तो बच गई, लेकिन कई सारे लोग, तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो था, वो कह रहा था कि इसमें क्या ऐसा कह दिया। आप मानते हैं कि वो भी टेररिज्म की उस भाषा में आज के दौर में? यकीनन। हम कैसे कह सकते हैं, वो उस पाकिस्तान को जो हमारे भारत के अंदर तबाही मचाया हुआ है, आतंकवाद फैला रहा है, हमारे यहाँ इनोसेंट लोगों को मरवा रहा है। आज जिस तरह से बलोच का मामला सामने आया, दरअसल ये मुझे जो लगता है, इसके पीछे जो 22 अप्रैल को जो उसने यहाँ आतंकवादी हमला करा भारत के अंदर, भारत की आत्मा पर जो प्रहार था, उसके पीछे जो मुझे लगता है कि जो बलूचिस्तान वो डाइवर्ट करना चाहता था इन सब चीज़ों को भारत के अंदर, चूँकि बलूचिस्तान
अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहा है। वहाँ बलोचों के ऊपर, वो जो कबाइल है बलूचिस्तान के कबाइलियों के ऊपर जिस तरह से नौजवानों को, जिस तरह से उनकी सेना अत्याचार कर रही है, उन नौजवानों को मार रही है, वो बलोच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज़ादी हक है, उनको मांगना चाहिए। लेकिन उसने जब वहाँ देखा बलोच को सारे मामलात को, तो उसने यहाँ पर ये आतंकवादी हमला करके इस तरह का हमला किया। चूँकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से हमारा जो कश्मीर था, कश्मीर जिस तरह से विकास कर रहा था, जिस तरह से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहा था, तो ये पड़ोसी देश को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये सारी उसने ये नापाक हरकतें करी और वहाँ पर एक मज़हब का नाम पूछ के करी, जिससे कि वो चाहता था कि पूरे देश के अंदर दंगा फसाद हो जाए। लेकिन पूरा देश का हर एक आदमी एक होकर मुकाबला किया। सबसे अच्छी चीज़ इस पहलगाम के अंदर ये हुआ कि हर आदमी हिंदू मुसलमान नहीं बना, सब भारतीय बने और सब ने एक होकर इस आतंकवाद के विरोध में और पाकिस्तान के विरोध में इसका मुकाबला किया। सेना ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया, समाज ने अपना काम किया, धर्म के लोगों ने अपना काम किया, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो मुझे लगता है कि इससे एक मजबूती, एक स्ट्रेंथ पैदा हुआ है और हम उसको इसी तरह से एक होकर इसका मुकाबला करना होगा। आप जो बात कह रहे हैं, कर्नल सूफिया कुरैशी हों या ओवैसी हों, उन्होंने बहुत हद तक इस देश या दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एकजुट है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो लोगों ने बताया। लेकिन सर, एक यंग बच्चा, मैं और वाइडर प्रोस्पेक्टिव पे देख रहा हूँ, मैं इधर सूफिया कुरैशी जी पर और ओवैसी साहब पर आऊँगा। एक यंग बच्चा, पिछली बार भी ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कई बार इस्लामिक चीज़ों को लेकर या कुछ ऐसी बातें आती जिसको लेकर यंग मुस्लिम बच्चा एम्बैरेस हो जाता है। मैंने सवाल आपसे पूछा भी था कि मुझे एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि उनके यंग बच्चे जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा संकोच करते हैं, नई चीज़ों को लेकर। अब जब कोई ये कहता है, मान लीजिए स्कूल कॉलेजेस में कोई एक बच्चा कि आतंकवादी मुस्लिम निकला या मजहब नहीं सिखाता आतंकवाद करना, लेकिन मजहब पूछ कर मारा गया, ये भी सच है। आप लोग कैसे ये स्पष्ट करोगे कि आतंकवाद और इस्लाम का कनेक्शन नहीं है? यकीनन नहीं है। कैसे करोगे इसे, कैसे दृढ़ता से करोगे ये परसेप्शन फैलाने के लिए? क्योंकि जब ये बात मैंने कही अपने वीडियोस में कि एक घटना को आप मुसलमानों जोड़ के मत देखिए, एक बड़ी सोसाइटी, एक बड़ा वर्ग था जिसने मुझे भी गालियां दी, ज़बरदस्त तरीके से दी, कहा आप जैसे लोग भी जिम्मेदार होते हैं क्योंकि आप ही लोग सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, और फिर देखिए धर्म पूछ कर मारा गया। जो मुस्लिम एक्टर सामने आए उनसे कहा गया कि आप वहाँ होते तो भी बच जाते। आप कभी भी वो नहीं समझते कि आपको आइडेंटिटी के लिए मार दिया गया। अब एक बड़ा वर्ग ये सवाल उठाता रहता है कि इस्लाम और आतंकवाद तो क्यों ना जोड़े, और आप इसे कैसे पूरे देश में स्पष्ट करोगे? नहीं, देखिए, आतंकवाद और इस्लाम दोनों अपोजिट हैं। इस्लाम बचाने का नाम है, आतंकवाद मारने का नाम है। आतंकवाद माने शैतान, ये इसके साथ इसका जोड़ है ही नहीं। इसीलिए ये फतवा जारी करना पड़ा हमको, इसीलिए ये 57 देश अब तक नहीं कर पाए, हमने, भारत ने इसकी शुरुआत करी है, इसीलिए फतवा लाना पड़ा हमको, इसीलिए हमको आगे आना पड़ा। यही सबसे पहली बार जब पहलगाम का होने के बाद से मैं आपको बताता हूँ कि भारत की, हमने जब 5.5 लाख मस्जिदें जो हमारे अंडर में आती हैं, 5.5 लाख मस्जिदों से जुमे के दिन सब ने उन श्रद्धांजलि दी उन शहीदों के लिए जो जिनको मारा गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गई। पूरा भारत एक होकर इस आतंकवाद का मुकाबला किया। तो लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए बनती है क्योंकि इस्लाम के नाम के मानने वाले लोग हैं जो आतंकवादी हैं। अगर हम हमको सबको एक होकर इन आतंकवादियों का मुकाबला करना होगा। इस्लाम से, मज़हब से इनका कोई संबंध नहीं है। ये आतंकवादी हैं, ये ध्यान रख लीजिए, आतंकवादी है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हम सब एक होकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। इसीलिए ये फतवा जारी हुआ है। इसीलिए हमने कह दिया कि कोई आतंकवादी मारा जाएगा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, ना ही उसको दफना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? सिर्फ इसीलिए लिया गया कि जो लोगों के अंदर एक बात जो चली गई है उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारी है, यकीनन हमारी है, हम इसे करेंगे। तो क्या वो 57 देशों को फर्क नहीं पड़ता इन बातों से? यकीनन। हमने अभी कहा, जिस तरह से अभी तुर्की ने साथ दिया था पाकिस्तान का, और जब ये हमले हो रहे थे अजरबैजान ने साथ दिया। हमने तुर्की को और अजरबैजान को एक बात कही थी कि आज अगर तुर्की या अजरबैजान पाकिस्तान का अगर साथ दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और कोई भी पाकिस्तान का साथ देने का मतलब ये है कि हम उसे समझेंगे कि वो आतंकवादियों का समर्थक है। तो अब है सबको अगर इसका, पाकिस्तान आतंकवाद प्रोड्यूस कर रहा है और टर्की या अजरबैजान साथ दे रहे हैं, तो एक तरीके से वो भी
आतंकवाद को ही पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जब कोई इंसान टर्की की मुखालफत करता है तो उसको एक मुस्लिम वर्ग है जो गालियाँ देने लगा कि अरे आप लोग बॉयकॉट, टर्की से प्यार हमें है, जबकि वो देख रहे हैं कि टर्की आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। तो क्या बॉयकॉट टर्की का आप लोग भी अपील करेंगे? करी हमने बिल्कुल पूरे तमाम सब ने इसकी करी है मजम्मत कि आप टर्की ने और अज़रबैजान ने ये अच्छा नहीं किया। देखिए उनके अपने पॉलिटिकल मसले जो भी होंगे, हमें नहीं मालूम है उनके क्या मामलात हैं, लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह से अगर वो पाकिस्तान का साथ दिया जिस तरह से, तो आतंकवाद के समर्थक हैं। हमने साफ तौर पे कहा है और हम ये कह रहे हैं कि अब हम सबको ये फतवा इसीलिए जारी करके ऐलान किया गया है कि हम एकजुट होकर हम इसके लिए मुकाबला करेंगे। और हमने पाकिस्तान के तमाम उलमा को ये बात कर दी है कि अब ये आतंकवाद जो अब वहाँ पल रहा है, जिनको समर्थन दिया जा रहा है, जिनको ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं, अब उनको वो हटाने होंगे। या तो इस्लाम को मानना होगा या आपको आतंकवाद को मानना होगा। अब ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, या तो आतंकवाद होगा या इस्लाम होगा। तो इसीलिए हमने बात वाज़े तौर पर ये फतवा जारी हो चुका है।